अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी चटखारेदार इमली की बारबेक्यू चटनी बना रही हूँ। सीख कबाब बनाएं आप, या गोला कबाब, या टिक्का बोटी। इस चटनी के बगैर उसका जायका जो है अधूरा रहता है, तो आप लोग ज़रूर इस चटनी को बनाइएगा और अपनी ईद के मज़े को दुबाला कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम इमली को 1 कप गर्म पानी में 1 घंटे पहले भिगो दिया था, यानी कि इमली को भीगे हुए 1 घंटा हो गया है। तो अब हम इमली को छान लेते हैं। हमें इमली का रस चाहिए, इसकी गुठलियाँ या छिलके नहीं चाहिए। इसे तमाम इमली को मैंने एक छन्नी में डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हमने इसे गर्म पानी में भिगोया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हैं। इसका तमाम रस जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। इमली का तमाम रस मैंने निकाल लिया है, ये इसकी गुठलियाँ और छिलके बचे हैं, तो बस इसे हम हटा देते हैं। अब हम इसके लिए एक ग्रीन चटनी बनाएंगे। अब हम हरी चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तेज नहीं होती हैं। 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और इसकी जो नरम डंडियाँ होती हैं उसके साथ ही आपने इसको ग्राइंडर जार में डालना है। इसकी डंडियों में जो है बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया लिया है, तो आधा मुट्ठी हमने इसके अंदर पुदीना लिया है। पुदीने की भी आपने पत्तों को धो लेना है और इसके सिर्फ आपने पत्ते लेने हैं, इसकी डंडियां नहीं लेनी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, बहुत ज्यादा पानी आप मत डालिएगा। और इसकी हमने जो है मोटी सी चटनी बना लेनी है, यानी इसको दरदरा सा ही पीसना है। हरी चटनी को भी मैंने पीस लिया है, आप देख सकते। इसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, आपने इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। हमने जो इमली का रस निकाला था वो तमाम रस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर रेगुलर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक शामिल किया है, बहुत बेहतरीन जायका आएगा इससे। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर भुना और कुटा हुआ सफेद जीरा डाल रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हमने इमली के रस के साथ 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। इस तरह हमारा ये इमली जो है थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। चटनी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। हमें इस चटनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो तमाम चटनी में डाल देती हूँ। ये रूटीन से हटकर चटनी है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। आप इसे एक दफ़ा बनाकर 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। बगैर फ्रिज के भी ये 5-6 दिन तक ख़राब नहीं होती है। मैंने तमाम हरी चटनी शामिल कर दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर जो है चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी डालने से ये चटनी जो है मीठी नहीं होती है, बल्कि जो इमली की खटास है ये उसको बैलेंस कर देगी। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम बाद में चीनी थोड़ी और भी शामिल कर देंगे। चीनी डालने से ये चटनी जो है अभी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही ये दोबारा गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो मैं इस चटनी को अब फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट तक पका लेती हूँ। चटनी को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर जो है चीनी कम लगी थी, तो मैंने 1 खाने का चम्मच चीनी का और इस्तेमाल किया है। आप भी इसके अंदर नमक, चाट मसाला और चीनी को चख सकते हैं। जो चीज़ भी आपको कम लगे आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चटनी हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है, इसे हम मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इस चटनी को हमने पहले थोड़ा ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे सर्व करेंगे। चटनी हमारी ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं ये इतनी गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा ये ना तो गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। आपने भी इसे ऐसा ही रखना है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर से मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।